हाय फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। निरंतर व्यापक मूल्यांकन एक नई आधुनिक पद्धति है। मूल्यांकन पद्धति ने परंपरागत परीक्षण पद्धति को पूर्ण रूप से नकार दिया है। विद्वानों ने परीक्षा पद्धति का पूर्ण अध्ययन करके निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम 1992 में स्वीकार किया। सीसीई बच्चों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। सीसीई प्रणाली की शुरुआत सीबीएसई ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन 2009 में शुरू की थी। वर्तमान में स्कूलों में इसी प्रणाली को लागू किया गया है। सीईई क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष आ जाते हैं। इस प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय छात्रों के अधिगम का निरंतर तथा बार बार मूल्यांकन होता है। सीसीई में बालक क्या जानता है, क्या नहीं जानता, अधिगम में उसे कहाँ कठिनाई महसूस होती है, अधिगम में उसकी कितनी प्रगति हुई है, इन सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। सतत शब्द का अर्थ है निरंतर या लगातार, और व्यापक का अर्थ है फैला हुआ, यानी कि इसका अर्थ छात्रों की निरंतर शैक्षिक व सहशैक्षिक सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन से है। स्कूलों में छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, जैसे छात्र पढ़ाई में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसकी कैसी रुचि है, बच्चे का व्यवहार अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ कैसा है, स्कूल के अन्य क्रियाकलापों में कैसा है। इन सभी का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से किया जाता है। सतत का अर्थ बालकों के निरंतर मूल्यांकन से है। निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थियों और अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करके सही दिशा और निर्देशों से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। मूल्यांकन से पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार भी किए जा सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन से अध्यापकों को अध्यापन में सफलता, असफलता तथा त्रुटियों का आभास हो जाता है। त्रुटियां होती हैं गलतियां या कमियां। इसलिए सफल अध्यापन विधियों व अनुभवों से प्रशिक्षण में सफलता मिलती है। विद्यार्थियों को भी सीसीई द्वारा अपनी क्षमता, योग्यता व कमियों का आभास हो जाता है, और वह भी शिक्षक की मदद से अपनी गलतियों को, अपनी शंकाओं को दूर करके उनके मार्गदर्शन में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सीसीई द्वारा पेरेंट्स को भी उनके बच्चों की उपलब्धि का आभास हो जाता है तथा अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सक्रिय व जागरूक होकर उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे पाते हैं। व्यापक का अर्थ शैक्षिक तथा सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में छात्रों के विकास से है। विद्यालय का कार्य केवल छात्रों के शैक्षिक विकास करने से नहीं, अपितु उनका सहशैक्षिक क्षेत्र में विकास करना भी है। शैक्षिक क्षेत्र में छात्र की विषय से संबंधित ज्ञान व समझ आती है, जबकि सहशैक्षिक क्षेत्र में छात्र की मनोवृत्ति, रुचि, व्यक्तिगत व सामाजिक विशेषताएं व शारीरिक स्वास्थ्य सम्मिलित होता है। कि इन दोनों में अंतर साफ तौर पे ये है कि शैक्षिक क्षेत्र में तो जो बच्चे का ज्ञान है, समझ है, पढ़ाई से रिलेटेड उसने जो कुछ भी प्रगति की है वो आती है, लेकिन सहशैक्षिक क्षेत्र में उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या वो एक्टिविटीज़ में, डिबेट्स में, डांस वगैरह, स्पोर्ट्स आदि में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, उसका सोशल और इमोशनल बिहेवियर कैसा है, ये सब आता है। और यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह केवल उसके ज्ञानात्मक नहीं, बल्कि क्रियात्मक, भावात्मक, सामाजिक सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। अब है इसकी विशेषताएं। सीसीई विद्यार्थियों का एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है, जिसमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का विकास शामिल है। शिक्षा के प्रारंभ में और शिक्षा प्रक्रिया के समय मूल्यांकन करना और अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना ही सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। व्यापक का अर्थ है विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर ये इशारा करता है। नैदानिक मूल्यांकन
इकाई के यानी कि यूनिट के अंत में किया जाता है। जब हम एक बच्चे को पढ़ाने के बाद एक पूरी यूनिट को ख़त्म कर लेते हैं, तब हम प्रश्नों द्वारा या टेस्ट आदि के द्वारा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को उस यूनिट में क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, और ना समझ पाने की क्या कमियां हैं, और उनको सुधार कर हम उसे दोबारा से पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करते हैं। सीसीई में बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का लगातार और बार बार मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के समय बच्चे कई कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं। बच्चे का अधिगम स्तर कैसा है, इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। अब है मूल्यांकन की प्रवृत्तियाँ और प्रकार। पहला है निरीक्षण विधि। इस विधि द्वारा छात्र के सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के बारे में पता लगाया जाता है। निरीक्षण से यह ज्ञान हो जाता है कि बालकों में कौन कौन सी आदतें विकसित हुई हैं। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की रुचि में वृद्धि एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार द्वारा छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में पता चलता है। तीसरा है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली का प्रयोग छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण हम कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्रमिक प्रश्नावली को ही प्रश्नावली विधि कहते हैं। जांच विधि। जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणा और मूल्यों के संबंध में छात्र की निष्पत्तियों का पता लगाना जांच सूची का उद्देश्य होता है। प्रयोगात्मक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, अभिवृत्तियाँ यानी कि एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कंसेप्ट्स और उनकी वैल्यूज़। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। छात्रों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्तुएं भी व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे कि कागज या लकड़ी और मिट्टी से बनाई गई वस्तुएं छात्रों की रुचि और कुशलताओं के बारे में जानकारी देती हैं। क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी में कुछ शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों की सूची होती है, जिसके सामने निरीक्षक को वस्तुनिष्ठ मापनी के आधार पर क्रम अंकित करता है, और ये उन विशेषताओं का मूल्यांकन करने में सहायक है जिनको विभिन्न मात्राओं में पेश किया जा सकता है। निर्धारण मापनी 9 बिंदुओं की हो सकती है। सातवां है अभिलेख विधि। इस प्रविधि में छात्रों की लिखी गई डायरियाँ, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए घटनाव्रत एवं संचित अभिलेख पत्र आदि को शामिल किया गया है। परीक्षा विधि। इसमें अनेक प्रकार की परीक्षाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि लिखित, मौखिक व प्रतियोगी परीक्षा आदि। 9वां है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। इस विधि में व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और संबंधित समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। 10वां है व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने विषय में लिखता है, जिससे कि मूल्यांकन में बहुत सहायता मिलती है। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, योगात्मक मूल्यांकन तथा संरचनात्मक मूल्यांकन।